चलो लास्ट वाली 19th क्लास थी ऐप पर, उसी के आगे है 20 नंबर क्लास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। लाओ देखें कहाँ तक हुआ। टॉपिक था आपका मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, ये टॉपिक था। टॉपिक आपका चल रहा था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर कोवेरियंस ऑफ फील्ड इक्वेशन। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोवेरियंस ऑफ फील्ड इक्वेशन, ये टॉपिक चल रहा था। कॉपी ला गया, इक्वेशन नंबर अलग हो जाएंगे ना। तो देखिए मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन क्या है? इक्वेशंस आर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस आर, मैक्सवेल की फील्ड इक्वेशंस हैं डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो, ये पहली मैक्सवेल इक्वेशन है। ये फर्स्ट ए, डेल डॉट बी बराबर 0, फर्स्ट बी, डेल क्रॉस ई प्लस डेवर बी अपॉन डेवर टी, फर्स्ट सी, डेल क्रॉस एच बराबर डेल क्रॉस एच माइनस डेवर डी अपॉन डेवर टी बराबर जी, ये फर्स्ट सी।
फर्स्ट डी सॉरी, ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, ये 4 मैक्सवेल रिलेशन हुए। इस वाले को ले लिया डेल क्रॉस एच डेवर डी अपॉन डेवर टी बराबर जे को हमने ले लिया, मतलब इक्वेशन फर्स्ट डी से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी। डेल क्रॉस एच था, इसे हमने ऐसे किया आई जे के डेवर अपॉन डेवर x1 डेवर अपॉन डेवर x2 डेवर अपॉन डेवर x3, ये ले लिया h1 h2 h3 h2 h3, डेवर डी अपॉन डेवर टी था, हमने इसे क्या किया आई सी डेवर अपॉन आई सी टी आई कैप D1 जे कैप D2 के कैप D3 बराबर, ये क्या कर दिया है आई कैप J1 जे कैप J2 के कैप J3। इससे इक्वेशन इक्वेट करनी है, इसको इक्वेशन डाला हमने सेकेंड, और इसमें आई जे के की इक्वेशन बना ली ऐसे आई कैप डेवर H3 अपॉन डेवर X2 डेवर H2 अपॉन डेवर X3, फिर जे कैप का बनाया डेवर H3 अपॉन डेवर X1 डेवर H1 अपॉन डेवर X3 प्लस के कैप डेवर H2 अपॉन डेवर H2 अपॉन डेवर X1 डेवर डेवर H1 बराबर माइनस आई सी डेवर अपॉन डेवर X4 आई कैप D1 जे कैप D2 कैप D3 बराबर आई कैप J1 जे कैप J2 के कैप J3। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मानी, इसे माना थर्ड। और ये वाली डेल डॉट डी बराबर रो वाली, इसे हमने फर्स्ट ए से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए डेवर डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो है, इससे हमने ऐसे किया डेवर D1 अपॉन डेवर X1 डेवर D2 अपॉन डेवर X2 D3 अपॉन डेवर X3, ठीक है ऐसे किया। और रो है इसको हमने IC से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है IC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो IC डेवर D1 अपॉन डेवर X1 IC डेवर D2 अपॉन डेवर X2
आई सी देवर D3 अपॉन देवर X3 आई सी रो ठीक है। आई सी रो किसके बराबर? J4 के। ये J4 के बराबर, ये J4 के बराबर। तो आई सी देवर D1 अपॉन देवर X1 आई सी देवर D2 अपॉन देवर X2 आई सी 3 अपॉन देवर X3 J4। ये है। अब इनका इक्वेट करना शुरू करो। ऊपर वाले से आई जे के का कोफिशिएंट और ये वाला एक इक्वेशन, इसी से डिटर्मिनेंट बनना है। ये इक्वेशन 4 तक था। 5a 5b में आई का कोफिशिएंट देखिए, डेवर लिख दे रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई का डेवर H3 अपॉन डेवर X2 डेवर H2 अपॉन डेवर X3 इधर है आई सी डेवर D1 अपॉन डेवर X4 बराबर J1। कौन सा नहीं था इसमें? X1 वाला टर्म नहीं था, वो हमने पहले तो ऐसे ही लिख दिया, इक्वेशन कर लिया 5a, पर X1 वाला नहीं है, उसे 0 करके लिख लेंगे। ठीक है। फिर दूसरा इक्वेट करो जे कैप, तो ये माइनस में है, अंदर कर दीजिए तो ये वाला हो जाएगा प्लस। तो ये आप ऐसे कर लीजिए, डेवर H1 अपॉन डेवर X3 डेवर H3 अपॉन, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस डेवर H3 अपॉन डेवर X1 और ये है माइनस आई सी डेवर D2 अपॉन डेवर X4 G2 5b। इसमें कौन सा नहीं है? X1 है, X3 X2 नहीं है, वो X2 वाला प्लस में 0 लगा देंगे, यही क्रम में है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका K का इक्वेट करेंगे, डेवर H2 अपॉन डेवर X1 माइनस डेवर H1 अपॉन डेवर X2, X3 नहीं है, माइनस में आई सी डेवर D3 अपॉन डेवर X4 बराबर J3 5c 5a 5b 5c। अब आप क्या करेंगे? आई सी डेवर D1 अपॉन डेवर X1 आई सी डेवर D2 अपॉन डेवर X2 आई सी
G3 को नेबर x3 बराबर 5D। अब उसे हमने इस तरह अरेंज किया कि जो नहीं है उसे 0 लिख दें। इसे ऐसे इक्वेशन 5A 5B 5C and 5D may be written as, उसे हम लिख सकते हैं 0 डेवर H3 अपॉन डेवर X2 डेवर H2 अपॉन डेवर X3 IC X4 बराबर J1। ये क्वेश्चन नंबर कितना डाले थे? 6A। तुम ले लो 6A। फिर माइनस में डेवर H1 अपॉन डेवर H3 अपॉन X1 प्लस 0 X3 माइनस IC X4 6D और डेवर H2 अपॉन डेवर X1। IC 0 एक लिख दो। जैसे कुछ बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं, जैसे एमएससी प्रीवियस कर लिया और उसको छोड़ के एमएससी प्रीवियस छोड़ के बीएड कर लेने लग जाते हैं और एमएससी फाइनल बाद में करते हैं। तो तुम सब क्योंकि सब एमएससी के हैं, कुछ ऐप पे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उनका एमएससी बीएड जो है एमएससी वाले बच्चों के लिए टफ नहीं है। बीएड जो है हमने देखा, हमारे यहाँ से अंशिका तिवारी स्टूडेंट थी, वो कर रही है। एक एमएससी प्रीवियस में है अंकिता तिवारी, वो भी बीएड भी कर चुकी है, उसने बीएससी के बाद बीएड कर लिया। तो बीएड में क्या है कि एक जनरल वे का लिखना होता है, कैसे पढ़ाया जाए। हमारे कॉलेज में भी हम देखते हैं। तो बीएड वो टफ नहीं है जैसे एमएससी प्रीवियस और फाइनल है। तो जब आपने प्रीवियस किया, जैसे आपने बीएड में दिया, अभी मान लीजिए आपकी 60,000 रैंक आई या 50,000 रैंक आई, तो आपको क्या करना है कि एक बार और बीएड का थोड़ा प्रिपेयर करके दे दो, हो सकता है तुम्हारी 10,000 के आसपास रैंक आ जाए। ठीक है, तो वो जब तुम्हें रैंक 10,000 के आसपास आई तो फ्री सीट मिल जाएगी, तो 9-10 हज़ार में बीएड हो जाएगा। और यही अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस वाली सीट मिलेगी तो 52,000 रुपये लगता है, और फिर उसके बाद 30,000 अगले साल। इस साल ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कोविड-19 के स्कॉलरशिप भी ना आए तो 50,000 पूरे जाने के चांस हैं। तो इसलिए हमारा एक ओपिनियन है कि एमएससी प्रीवियस वाले हैं वो फाइनल ईयर पहले फाइनल कर लें, फिर बीएड करें। बीएड इजी है, वो जो साइंस का फ्लो बना हुआ है, आपने एमएससी प्रीवियस किया, एमएससी फाइनल, नेट वेट भी देने लगोगे, पीजीटी के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, और आपने एमएससी प्रीवियस करके ब्रेक करके बीएड करने लगे, तो ये जो 2 साल है बल्कि 3 साल है उसमें पीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और एमएससी करके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये जो 2 साल हैं इनमें पता नहीं कौन सा साल ऐसा हो
सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती होती हैं और उस समय नहीं क्लिक करती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब उस दिन ऐसा अच्छा दिन होता है कि आप बहुत अच्छा कर लेते हो। तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें इंटरमीडिएट, जैसे फिजिक्स का दोगे तो इंटरमीडिएट फिजिक्स का आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बीएससी का। भाई इंटरमीडिएट में जो है वो बीएससी में भी है, तो अगर आप फिजिक्स की प्रॉपर तैयारी कर लें बीएससी वाली तो पीजीटी आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत टिपिकल नहीं है पीजीटी, पीजीटी बहुत आसान है, पर वो आपको एमएससी एलिजिबल होने के बाद का है। तो आपने एमएससी प्रीवियस हो गया, इस साल तो निकल ही गया, एमएससी फाइनल ईयर में सभी बच्चे पहुंच जाएंगे। अगर किसी का कुछ गड़बड़ होगा तो बैक पेपर देके तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसा होता है जब बीएड करते हो आप तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो, छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब टेंथ 9th 8th 6th 7th ये वाली क्लासेस पढ़ाने के लिए। और जब आप एमएससी करके पीजीटी का एग्ज़ाम देते हो तो आपको बीएड की उस समय नहीं आवश्यकता है। नहीं, वो पीजीटी का हमेशा का वो नियम। पीजीटी जो है वो है आपका 11th 12th एक ज़माने से चल रहा है, आपका एमएससी बीएड नहीं चाहिए। जो पीजीटी है उसके लिए बीएड नहीं चाहिए, टीजीटी के लिए आपको बीएड चाहिए। यह तो वो तो एक जनरल नॉर्म्स है भाई। अगर आप इन 11th 12th पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए क्या मेन अर्हता होनी चाहिए, जो मेन एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई बीएससी हो एमएससी हो। भाई बीएससी एमएससी अगर किसी ने करा है तो इंटरमीडिएट की कोई भी प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। उसके लिए इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जितना पढ़ा है, पार्ट 3 तो कम, पर पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा इंटरमीडिएट भी कवर हो जाता है वो, तो आपके पास नोट्स रखे होंगे, आप वो तैयार करके अगले साल पीजीटी का भी एग्ज़ाम दें। तो यही एमएससी होने के बाद आप पीजीटी, उसके बाद आप बीएड करिए तो क्या होगा, फिर आगे आप टीजीटी, क्योंकि 2 साल आपका फंस जाएगा। 2 साल आप पीजीटी नहीं दे पाओगे, 2 साल बच्चों से पिछड़ जाओगे। एमएससी किया, अगले साल आप पीजीटी के लिए एलिजिबल, अपीयर्ड में ही एलिजिबल हो जाओगे। तो आपके लिए, आपका करियर के लिए ये होगा कि और पीजीटी का मतलब इंटरमीडिएट, वो ग्रेड बहुत अच्छा होता है। पीजीटी वाला मतलब वो ग्रेड पे ज़्यादा होता है, टीजीटी वाला लोअर ग्रेड होता है ना। तो ये है, तो ये काफ़ी बच्चे जानते नहीं, हम खुद ही ज़्यादा नहीं मतलब रखते थे, तो हमको, पर अब हम ध्यान दिए कि क्या है उसका। तो उसका ये है कि पीजीटी एमएससी, हाँ एमएससी जरूरी है। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो रहा है प्रीवियस, फाइनल ईयर निपटा कर दीजिए तुरंत। अब तो क्या है, आपका नवंबर निकल ही जा रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पेपर अप्रैल में हो जाएगा। जिसका एमएससी सबसे पहले लगे, वो पाल साहब हैं, उनके लिए एमएससी सबसे पहले वो खर्च खत्म, तो एमएससी निपटेगा तो आपका वो हो जाएगा। अभी ये रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट में मोस्टली कोई बच्चा, सभी बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि वो कोविड की वजह से मार्किंग सॉफ्ट हो गई है। पर उसमें भी बैक का उन्होंने 2 पर दे दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 पेपर में 2 पेपर में बैक दे सकते हो और उसी का एवरेज आपको उसमें मिलेगा, तो उसमें तो सभी बच्चे पास हो जाएंगे। तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एमएससी करने से ये फ़ायदा नहीं, प्रीवियस इधर फंसा रहेगा, फिर आप 2 साल बाद करोगे एमएससी फाइनल तो आपका नुकसान होगा, आप उस इतने समय तक पीजीटी नहीं दे पाओगे। अब देखिए, डेवर H2 अपॉन डेवर X1, डेवर H1 अपॉन डेवर X2 0, IC डेवर D3 अपॉन डेवर X4 J4। अब ये वाला IC डेवर D1 अपॉन डेवर X1, IC डेवर D2 अपॉन डेवर X2, IC डेवर D3 अपॉन डेवर X3 प्लस J4 0, ये हो गया 6J।
6D। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था आपको ये। अब यहाँ पर हम इन रिलेशन को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। जे अल्फा से दिखा दिया करंट डेंसिटी फोर वेक्टर जे अल्फा J1 J2 J3 J4। और इससे हमने टेंसर के फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ in form of tensor, टेंसर के फॉर्म में हमने इसे ऐसे दिखाया, बीटा 1 to 4 डेवर टी अल्फा बीटा अपॉन डेवर एक्स बीटा बराबर जे अल्फा। बीएड ये भी है ना कि जैसे कोई बच्चा है साल भर ना पढ़ेगा और 1-2 महीने पढ़ लेगा तो भी बीएड निकल जाता है, बस बढ़िया लिखना उसे आना चाहिए। हम तो देखते हैं ना कि जो बच्चे बीएड करते हैं पर एमएससी ऐसे नहीं निकल पाता। एमएससी में आपको मेहनत करनी पड़ती है। डेवर टी अल्फा बीटा अपॉन डेवर एक्स बीटा जे अल्फा। टी अल्फा बीटा को हम ऐसे दिखाएंगे जो दिखाते रहे, वेयर तो ये अभी फ्लो बना है, मेहनत करके 4 महीने। हाँ नहीं, जो पीजीटी है अगर आपने फिजिक्स का भरा तो उसमें लेक्चर फिजिक्स लेक्चर की जगह निकलेगी, तो आपके इंटरमीडिएट का फिजिक्स आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा। और जो टीजीटी होता है उसमें सब आता है, मतलब क्योंकि इंटरमीडिएट में आप साइंस का पढ़ाते हो, 9th हाई स्कूल में, तो उसमें जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सब होती है ना। तो उसमें चारों सब्जेक्ट आते हैं। बॉटनी मतलब जो बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, मैथ भी आएगी। पर जब पीजीटी होगा उसमें सिर्फ फिजिक्स आएगी। हम तो सोच रहे हैं कि अब पीजीटी भी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अगले बार से पीजीटी फिजिक्स कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो अगले बार से शुरू कर देंगे उसका पेपर करके तैयार करके, क्योंकि बहुत अंतर आ रहा है ना। नेट वेट में बच्चे दिल्ली चले जाते हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि वो उसके लिए तो नेट के लिए तो मोस्टली क्या है कि दिल्ली के नोट्स मंगवा लीजिए, उससे प्रिपेयर करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये जो पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए नोट्स मंगवा लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। पीजीटी में ज़्यादा बीएससी इंटर और बीएससी का है, वो आसान है। तो पीजीटी में सिर्फ आपका 11th 12th और बीएससी का है। अब ऑब्जेक्टिव हो जाने से बड़ा फ़ायदा है, तुम लोग काफ़ी कर लो। वेयर टी अल्फा बीटा रिप्रेजेंट फील्ड टेंशन रिप्रेजेंट फील्ड टेंशन। इसे हम ऐसे दिखाएंगे, टी अल्फा बीटा, अल्फा इधर लिखा,
1 2 3 1 2 3 4 T11 T12 T13 T14 T21 T22 T23 4 T31 32 आ जाओ बैठो, थोड़ा अभी शुरू किया है। T41 T42 T43 T44। अब यहां से उस फॉर्म को बना रहे हैं। देखो इस वाले का टेंसर का टी अल्फा बीटा, देखो 0 है, फिर H3 है, H2 है, फिर IC/D1। आज छुट्टी है बेटा, थर्सडे को पढ़ाएंगे, हमारी क्लास है। 0 H3 माइनस H2 IC/D1। ठीक, फिर H3, इसको देखते जाओ। H3 0 H1 IC/D2। ठीक है, ये है आपका H2 H1 0 IC/D3 IC/D1। इसमें परसेंट का भी नहीं मांगते ना, पीजीटी में है? नहीं मांगते, नहीं पीजीटी में नहीं मांगते, हमने एमएससी एमएससी मांगते हैं। पहले मांगा हो पर इधर नहीं मांगे। 0 ये आपका, वो जो निकालेगा वो सीधा सा वही हो। परसेंट का नहीं है, यही तो हम जो जानकारी थी। यहाँ पर वेयर टी अल्फा बीटा 0 है, फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। देखिए T11 T22 T33 T344 ये 0 है, अल्फा बराबर बीटा। और टी अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस टी अल्फा बीटा है। तो ये माइनस टी बीटा अल्फा। देखो
अब ये T12 की वैल्यू है और ये T21 की वैल्यू है, ये T13 की वैल्यू है और ये T32 की वैल्यू है, हाँ 31 की, ये T32 की वैल्यू है, यहाँ पर 32 की वैल्यू है, यहाँ पर T23 की वैल्यू, तो ये अपोजिट है, माइनस के साथ आए। अरे ये देखो ना, ये किसका मान है, T12 है ना, H3, और ये किसका मान है, T21। तो T12 किसके बराबर, माइनस T21, ठीक है। तो ये फॉर अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, ये है आपका। हो गया, रफ कर दें इधर का, ये उसी से बनाया, ये समझ गई, ये उसी से बनाया। देखो 0, ये आपका 0, ये आपका H3, ये H3, ये माइनस H2 IC लिए, फिर H3 माइनस में 0 H1 IC D2, फिर H2 माइनस H1 0 IC D3, IC D1 प्लस IC D2 प्लस IC D3 प्लस, और ये 0, ये आपका, ठीक है। ये तो ये लिख दीजिए, इन दिस वे T अल्फा बीटा, ये लिख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, मैग्नेटिक फील्ड टेंसर T अल्फा बीटा is antisymmetric, is antisymmetric, ये एंटीसिमेट्रिक है। ये प्रैक्टिस का है सब, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आसान है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत टिपिकल है। हम बहुत इसको शॉर्ट में लिखे, कोवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स in terms of inhomogeneous field equations, covariance of electrodynamics in terms of inhomogeneous field equation. Inhomogeneous field equations. पहला पेन दे दो ब्लैक में।
ये अभी 1 वीक तो पूरा लगेगा, 2 वीक लगेंगे, मतलब ये महीने में ख़त्म होगा। इसके बाद वो पढ़ाएंगे सेकंड पेपर, और ये पूरा करवा के, और वो 4th पेपर जो 5th पेपर था पूरा करा के आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, आपने देखा डेल स्क्वायर ए और फाई मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड फाई may be expressed as, कैसे दिखा रहे थे, डेल स्क्वायर ए -1/c² डेवर ए स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर बराबर -μ0g। ये इक्वेशन थी फर्स्ट। और डेल स्क्वायर फाई माइनस में 1/c² डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन इक्वेशन को हम ऐसे दिखा देते हैं, किसके फॉर्म में, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड in terms of de-alumbration ऑपरेटर कैसे दिखाते हैं। ये आपका ठीक है। इसका मतलब भी वही है, जैसे ये वाला है डेल स्क्वायर, तो इसका मतलब वही है जो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3। अब ये ICT अंदर कर दो, ठीक है। तो इसे आप क्या करते हो, डेवर अपॉन डेवर x3 है, जिसे आप ये करते हो, आप क्या करिए, इसमें आप I² इधर करिए, I² ऐसे करिए, और IC का होल स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर t² ऐसे कर दीजिए, क्योंकि हमने कई जगह डेवर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, उतने तुम सोचो वो अलग बन गया, वो अलग नहीं, एक ही बात। अब IC² क्या होगा, ICT², I² की वैल्यू -1 प्लस हो जाएगा, तो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1² डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2², ठीक है, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3²। ये I² की वैल्यू क्या होगी, +1, और डेवर स्क्वायर अपॉन
डेवर आई सी टी का स्क्वायर, आई सी टी का स्क्वायर का मतलब x4 स्क्वायर। तो ये आपका डेल स्क्वायर की वैल्यू डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x4 स्क्वायर। तो ये वही है, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आपने इसी को ये पढ़ रहे हो और इसी की वैल्यू ये होती है। आपने क्या करना है, आई स्क्वायर से अपनी तरफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आई स्क्वायर ये लिखा और आई स्क्वायर सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दोनों, तो ये आई सी इधर हो गया स्क्वायर और इस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। तो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी का स्क्वायर, ठीक है। आई सी टी का मान x4, तो डेल स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x4 स्क्वायर, ये आपका आता है। तो ये आपका, ठीक है, तो ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये डेल की वैल्यू, डेल स्क्वायर नहीं सॉरी, डेल की वैल्यू होती है, ये डीएलैम्ब्रेशन ऑपरेटर की वैल्यू होती है, डीएलैम्ब्रेशन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। हाँ बताओ बच्चों। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ।
डीएलिमिनेशन ऑपरेटर की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने कई जगह पर आपको लास्ट टाइम हम सोच रहे थे कि हमने ऐसे ही बता दिया, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये वैल्यू अलग है, ये अलग है, नहीं वही है। तो ये जो आपको हमने बताया डीएलिमिनेशन ऑपरेटर फॉर डेल स्क्वायर माइनस में 1/c² डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर, क्या वैल्यू होती है डेवर, इसकी डेल स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लेते हैं डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर। इसमें हम आई स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये अपनी तरफ से, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, और आई स्क्वायर आई सी का होल स्क्वायर अंदर कर दीजिए आई सी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, तो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर। अब ये डेवर आई सी टी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया x4 स्क्वायर, तो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x4 स्क्वायर। तो ये आपका आएगा, ये आपका 4। ठीक है, डीएलिमिनेशन ऑपरेटर ए बराबर म्यू नॉट जे माइनस है, और डीएलिमिनेशन ऑपरेटर अब इसको हम हेलो, हाँ मखन सर बोल रहे हैं, बताओ। हाँ हाँ बोलो। ऑनलाइन वाली अब कल से क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो वो डालते जाएंगे क्लास। आज हमारा टर्न 135 में होता है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कल शाम को 5 बजे। वो तो आगे चल रहा है, मतलब वो अब हमें जोन वेक्टर पढ़ाना है, जो तुमने पढ़ा था जूम पे उसके आगे चल रहा है। स्पेसिफिक रोटेशन पढ़ा दिया, बाई क्वाड पोलराइमीटर पढ़ा दिया, लॉरेंज हाफ सेट पोलराइमीटर पढ़ा दिया है ना, वो सब खत्म हो गया। अब वो जोन वेक्टर पढ़ा के लेज़र पे जाना है। अब आज हमें लगता है उनसे फ़ोन कर लेना, उनकी सिस्टर की तबीयत खराब है, शायद थर्सडे से पढ़ाएंगे वो। ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पर हाँ ये तो स्क्वायर में, अब ये वैसे दिखाया जाएगा डेल, और इसकी वैल्यू होती है डेल, पीछे देखो डेल कहाँ पे, एक मिनट पीछे देख ले रहे हैं जो कहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखे, कहाँ पे, इनवेरिएंट लॉरेंज कंडीशन।
देखें कौन सा था इक्वेशन टॉपिक, इनवेरियंस फॉर्म ऑफ जो स्टार्टिंग हुआ। हम समझ नहीं पा रहे, टॉपिक लाओ जरा। खोल दो जरा बेटा, क्या है? हाँ आओ, हाँ हाँ बढ़ाने जा रहे हैं। अभी खुला नहीं है ना, अरे 12 बजे खुलता है वो। अच्छा अच्छा, ये यार कौन सी जगह है वो वाली, मास इधर वाली गेटवे के सामने, उधर खुल जाता है। हाँ ठीक है, जाओ वहाँ ले जाओ, चले जाओ जाओ, धीमे बाइक चलाना ना, गिर गिरा जाए। आ रहा ये है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर या लॉरेंट की, डेल डॉट ए बराबर 1/, कहाँ गया वो, दिखा किससे? उससे आप उससे ना दिखाइए, ये डेल, ये स्क्वायर, ये ऑपरेशन हटाइए, इसको लगाना है तो डेल स्क्वायर करके लगाइए, डेल स्क्वायर करिए, ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, लो गड़बड़। इक्वेशन नंबर ये डेल स्क्वायर रहेगा, डेल बराबर डेवर स्क्वायर, और ये इक्वेशन 5 कटेगी, 6 रहेगी, उसको आप वैसे ही रखिए, डेवर स्क्वायर डेल, एक मतलब हम लिख दें तो फिर ये, हाँ डेवर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5 नहीं रहेगी, उसके बाद ये 6 वाली सही है, ये वो फॉर्म नहीं दिखाएगा, वो गलत लिख दिया। लाओ हम कॉपी लाओ, काट दें। बाकी सब सही है उसमें कुछ, ये जो हम 4 डायमेंशनल ऑपरेटर लिख रहे हैं डेल, इसको ऐसे दिखाइए, इसको 5 कर दे रहे हैं, ये 5 वाली काट दे रहे हैं, लाओ उधर 5 ये वाली कर दे रहे हैं, लाओ तुम भी लाओ कॉपी, लिखा हो तो वो ये हमने 5 काट दिया, ये आपका स्क्वायर लगाओ, ये 5 कर दिया, स्क्वायर रहेगा, वो गलत लिख गए, वो इसलिए वो फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है, वो फॉर्म नहीं बनेगा। तो देखो, क्योंकि डीएलेम्ब्रेशन का ऑपरेटर का फॉर्म वो हमने पीछे जो इन्वेरिएंट किया वो सही किया है, लाओ जरा, ये जो आपका ये जो किया है वो नहीं गड़बड़ है, ये हम गलती कर गए हम, जिसमें 4 वेक्टर को वो हमने सही लिखा है। ये वाला देखो, डेल बराबर डेल स्क्वायर 1/c स्क्वायर, इसको इनमें वो सही किया, वो गलत कर गए, ठीक है। अब देखिए तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, ये बेटा जरा दरवाजा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड फाई मे बी एक्सप्रेस्ड एज डेल स्क्वायर ए 1/c स्क्वायर
डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस म्यू नॉट जे, डेल स्क्वायर फाई बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ डी एलिमिनेशन ऑपरेटर। तो डी एलिमिनेशन ऑपरेटर ये है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन सी स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर का मान डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर, आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आई सी का स्क्वायर। तो ये इसको अंदर कर दीजिए और इसे प्लस कर दीजिए। तो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x4 स्क्वायर, ये आपका आ गया ये म्यू नॉट जी, और ये वाला ये। इसके आगे का फिर अगले टर्म करें, वो टाइम लगेगा पूरा फॉर्म बना के, ठीक है, बस करिए।